लगा दूं, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। जो लोग वहाँ पे हैं, सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ की बहार है, मैं कहूँगा। जो लोग वहाँ पे हैं और अमेज़न पे अभी तक बिज़नेस नहीं कर रहे, चाहे वो सऊदीया में है या चाहे वो दुबई में है। अगर आप लोग अभी तक सौ अमेज़न पे अभी तक आपने स्टोर नहीं बनाया, काम शुरू नहीं किया, तो आप बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के लिए मिस कर रहे हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन में कि कैसे अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे दूँ अमेज़न क्या है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है अमेज़न क्या है, और आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, आवाज़ मेरी नहीं आ रही। मुझे काइंडली बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? चैट में आप लोग बता सकते हैं मुझे। मुझे मैसेजेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। आप काइंडली आप लोग मुझे बताएँ अगर कोई क्लियर है। आप लोग अपने एंड से चेक करें, आपका कोई इश्यू होगा, बाकी आवाज़ क्लियर है। मेरी टीम की तरफ से भी मुझे बताया गया है, क्लियर है आवाज़। ओके, तो अमेज़न क्या है ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम अपना एक स्टोर बनाते हैं, प्रोडक्ट को बल्क में उठाते हैं किसी होलसेलर से और अमेज़न पे लाके रिटेल में बेचते हैं, बस। ये अमेज़न है। जैसे आप लोग अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं, यहाँ पे आपने नून का नाम सुना होगा, NOON नून, ठीक है? आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें मेबी खरीदी भी हों, नून से ऑर्डर की हों, अमेज़न से ऑर्डर की हों। आप लोगों ने आज तक अमेज़न को एज़ अ बायर देखा है या नून को एज़ अ बायर देखा है। अब मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ, वो एज़ अ सेलर बताने लगा हूँ कि एज़ अ सेलर हमारे पास कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कि हम अमेज़न पे एक अपना स्टोर बनाकर उस पे बल्क में कहीं से प्रोडक्ट खरीदें। लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट हंट की, मुझे अच्छी लगी ये, मुझे अच्छी नहीं लगी, अमेज़न ने बताया मुझे, मेरे पास जो प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स थी उससे मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है अमेज़न पे। मैं क्या करूँगा, इसे बेचने के लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स होंगे मेरे? सबसे पहले मैं अमेज़न पे एक अपना सेलर अकाउंट बनाऊँगा। क्या करूँगा मैं सबसे पहले एक अपना, अच्छा, जो जिन लोगों के अभी सवालात हैं काइंडली आप लोग थोड़ा-सा वेट करें, हम सेशन के एंड पे मैं आप लोगों के सवालात लूँगा, थोड़ा-सा अभी वेट करें। अच्छा, अमेज़न पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ये प्रोडक्ट मैंने बेचनी है, मैं क्या करूँगा, एक सेलर अकाउंट बनाऊँगा, मेरी दुकान बन गई, ठीक है? उसके बाद मैं इसे बल्क में उठाऊँगा, मैं किसी होलसेलर से इसे बल्क में उठाऊँगा, होलसेल प्राइस पे उठाऊँगा। उसके बाद स्टोर बन गया, आपने इसे सोर्स कर लिया, यानी आपने इसे बल्क में उठा लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसे अमेज़न पे लिस्ट कर दोगे अपने सेलर अकाउंट पे और सेल्स लेना शुरू कर दोगे। सेम है, आप जैसे बाज़ार में कारोबार करते हो, बाज़ार में एक दुकान बनाते हैं हम, उसके बाद हम देखते हैं इस पे हमने क्या बेचना है, ठीक है? हमें पता चल गया जी ये बेचना है, हम उसे सोर्स करते हैं कहीं से, होलसेल मार्केट से उठा के उसे अपनी दुकान में रख लेते हैं और कस्टमर आता है रिटेल में बेचना शुरू कर देते हैं। सेम यही चीज़ अमेज़न है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इसमें कोई स रॉकेट साइंस नहीं है कि जी अमेज़न क्या है और अमेज़न कोई हवा है, ये लोगों ने हवा बना दिया, कुछ भी नहीं है। कारोबार करने का तरीका है, या कारोबार हम बाज़ार में दुकान बना के कर सकते हैं या कारोबार हम ऑनलाइन अपनी एक दुकान बना के कर सकते हैं। तो अमेज़न पे हम अपनी एक दुकान बनाते हैं, उसमें सामान रखते हैं और बेचते हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्किंग मॉडल्स के मुझे काफ़ी सवालात अभी भी आ रहे हैं कि सर अमेज़न पे काम करने के तरीके कौन-कौन से हैं? किन-किन मॉडल्स पे हम अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं? देखें, अमेज़न पे किसी भी मार्केट में काम करने के 2 तरीके हैं। या आप प्राइवेट लेबल कर लो, या आप क्या कर लो, प्राइवेट लेबल कर लो। मैं अभी बताने वाला हूँ आपको डिटेल में, मिसाल कुछ देता हूँ आपको कि प्राइवेट लेबल क्या होती है। या आप रीसेलिंग कर लो, ठीक है? प्राइवेट लेबल का क्या मतलब है? एक प्रोडक्ट जो कि पहले मार्केट में नहीं है, मैं अपने लेबल के साथ अब मैं प्रोडक्ट तैयार करवाता हूँ, अपना लेबल उस पे पेस्ट करवाता हूँ और मार्केट में जाके लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मार्केट में ये प्रोडक्ट है, ये देखें, इसका ब्रांड आपको नज़र आ रहा है वाई ब्रांड, ठीक है? वाई ब्रांड आपको नज़र आ रहा है। तो ये प्राइवेट लेबल है और इसका जो ब्रांड है वो क्या है, वाई, इसका प्राइवेट लेबल क्या है, वाई। तो इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, ये प्राइवेट लेबल की हुई है। रीसेलिंग क्या होता है, रीसेलिंग होता है कि ऑलरेडी मार्केट में एक प्रोडक्ट है, हम बस उसका स्टॉक खरीदते हैं और मार्केट में लाके बेचने लग जाते हैं। अगर मैं इसकी मिसाल आपको और आसान अल्फाज में दूं,
हम बात करते हैं कोका कोला पेप्सी की। अब अगर मुझे कोका कोला पेप्सी बेचनी है तो क्या मैं अपनी बनवाऊंगा? नहीं, मैं किसी उसके होलसेलर के पास जाऊंगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ, उसका स्टॉक बल्क में उठाता हूँ और अपनी दुकान पे लाके बेचना शुरू कर देता हूँ, रीसेलिंग। ठीक है, ये जितने भी होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, या आप लोगों के कुछ लोग के माइंड में होगा, ये सब रीसेलिंग के अंडर आते हैं। तो बेसिकली अमेज़न पे काम करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका क्या है, प्राइवेट लेबल, कि हम एक प्रोडक्ट, लेट्स से मार्केट में पेप्सी और कोका कोला, मिरिंडा, ये 3-4 ब्रांड्स बिकते हैं। मैं कहता हूँ जी कोड डायल के नाम से मैं अपनी भी एक ड्रिंक लॉन्च करता हूँ। मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पहले बनवाऊंगा, उसके ऊपर लेबल अपना कोड डायल के नाम से लगवाऊंगा और मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट लेबल होगा। गॉट इट? प्राइवेट लेबल और दूसरा रीसेलिंग, यानी पहले से ही कोई चीज मार्केट में ऑलरेडी बिक रही है, मैं बस उसका स्टॉक बल्क में खरीदूंगा और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा। हमने जिस मॉडल को डिस्कस करना है, हमने जिस मॉडल पे काम करना है, वो मॉडल होगा हमारा रीसेलिंग। प्राइवेट लेबल शुरू में कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं 2019 से मिडल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे 30 प्लस अकाउंट्स हैं। मैंने अब आके प्राइवेट लेबल्स किए हैं जब मैंने रीसेलिंग में इंतहा का पैसा बना लिया। मैंने इंतहा की सेल्स करनी है, 3000 प्लस SKUs है मेरे मिडल ईस्ट में, रीसेलिंग में, सब रीसेलिंग में। अब आके मैंने प्राइवेट लेबल की है जब मैंने इतनी ज्यादा रीसेलिंग कर ली है। तो आपने भी शुरू में कभी भी प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। प्राइवेट लेबल जो होता है वो रिस्की मॉडल होता है। देखें, मैं रिस्की कैसे है, आपका ये सवाल होना चाहिए, सर प्राइवेट लेबल रिस्की कैसे है? प्राइवेट लेबल रिस्की ऐसे है, देखें, जब मार्केट में कोका कोला चलती है, मार्केट में पेप्सी चलती है, मार्केट में 7 अप चलती है, मैं कोडाइल सोल्यूशन के नाम से, अपनी कोडाइल के नाम से एक ड्रिंक बनवाकर मार्केट में लॉन्च करूंगा, तो मुझे इतना पैसा चाहिए होगा उसकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि कोका कोला पहले से मार्केट में है, पेप्सी पहले से मार्केट में है, 7 अप पहले से मार्केट में है। अगर मुझे कोडाइल उनके मुकाबले में लाके खड़ी करनी है, अपना प्राइवेट लेबल मुझे उनके मुकाबले में लाके खड़ा करना है, तो मुझे इतने पैसे चाहिए मार्केट करने के लिए, सबसे पहले उनको compete करने के लिए। चलें जी, आप कहते हैं सर हमने पैसा बहा दिया, हमने मार्केटिंग की, हमने अच्छी मार्केटिंग की। अब आपने मार्केटिंग कर दी, आपकी प्रोडक्ट बिकने भी लग गई, कस्टमर को पसंद आए ना आए, कस्टमर के मुंह को तो जायका लगा हुआ है कोका कोला का, पेप्सी का, 7 अप का, उन्हें तो वो अच्छी लगती है, उन्हें कोड डाइल के नाम से जो ड्रिंक आई है वो अच्छी लगे ना लगे। गारंटी है इस चीज की? नहीं है। आपने इतना पैसा भी बहा दिया, आपने हर चीज कर ली, और आपके जो फेलियर चांसेस है वो फिर भी वहीं के वहीं है। तो प्राइवेट लेबल हम स्टार्ट में कभी भी नहीं करते। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जितने भी लोगों ने मेरे से सीखा है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जितनों ने भी सीखा है मुझसे और मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सब रीसेलिंग पे कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं रीसेलिंग से। प्राइवेट लेबल एक लास्ट स्टेप है। जब आपने रीसेलिंग में अच्छे काम कर लिया है, पैसे बना लिए, तब आप आके प्राइवेट लेबल करो, आपकी ब्लीडिंग होगी, आपको दुखेगी नहीं। आपने रीसेलिंग से पैसे बनाए हुए हैं, आपकी ब्लीडिंग होगी प्राइवेट लेवल पे, आपको बजट लगाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, आपको वो दुखेगा नहीं, आपकी जेब से नहीं लग रही होंगी वो चीजें। आप रीसेलिंग से प्रॉफिट बना रहे हो, प्राइवेट लेवल में लग भी जाए तो डजेंट मैटर। तो ये चीज पहले माइंड में रखो, हमने प्राइवेट लेवल नहीं करनी, हमने करनी है रीसेलिंग। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, हमने बल्क में खरीदनी है, अपना प्रॉफिट रखना है, अमेजोन पे बेचनी है। ओके, मॉडल्स आपको समझ आ गए, 2 मॉडल्स, प्राइवेट लेबर, रीसेलिंग। जितने भी बाकी चीजें हैं, सर जी आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज का मतलब है कि आप होलसेल में जो उठा रहे हो, एक ये प्रोडक्ट थी जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, अब मैंने इसका सोर्स देखना है, मैं इसे रीसेलिंग करना चाह रहा हूँ, मैंने इसका सोर्स देखना है। अगर मुझे वहीं, अगर मैं सऊदीया में करना चाह रहा हूँ, मुझे सऊदीया में ही इसका सोर्स मिल जाता है, वो आर्बिट्राज है। अगर मुझे कहीं से इसके 500,000 पीस बनवाने पड़ रहे हैं, या इस जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पड़ रहे हैं, बल्क में सामान लेना पड़ रहा है, वो होलसेल कहलाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं, ये होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये सब रीसेलिंग के अंडर आ रही होती हैं। गॉट इट? तो हमने क्या करना है, हमने रीसेलिंग करनी है। मॉडल हम कौन से पे काम करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट बता रही होगी कि प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से हो रही है, प्रोडक्ट का सोर्स कहाँ से मिल रहा है। करना हमने रीसेलिंग है, ये माइंड में फिक्स करना। अच्छा जी, वर्किंग मॉडल्स भी मैंने बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया है। काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज वो फिर आपके उधर का इशू है, बाकी सब लोगों को आवाज क्लियर है मेरी। अच्छा,
मैं ये चीज बता रहा था कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। सऊदी और दुबई के लोगों के पास, ठीक है जी, हमें अमेज़न का पता चल गया, हमें वर्किंग मॉडल्स का पता चल गया सर। अब हमें ये बता दें कि हमारे पास, मैं सऊदीया में रहता हूँ सर, मैं दुबई में रहता हूँ ताबिश भाई, मुझे ये बता दें कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं? ये मैं आपको बताने लगा हूँ इस 5-10 मिनट में। देखें, सबसे पहले तो आपके पास जो है जी, आप अकाउंट बना सकते हो। इकामा आईडी है आपके पास? जी, इकामा आईडी है। सऊदीया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इकामा आईडी तो होगी। तो इकामा आईडी पे अकाउंट बन जाता है। कोई कंपनी नहीं चाहिए, कोई आपको बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ आपको एलएलसी, सीआर वगैरह नहीं चाहिए। सिर्फ इकामा आईडी, जस्ट योर इकामा आईडी, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दुबई में आ जाए, दुबई की रेजिडेंस आईडी होगी, जितने भी लोग वहाँ पे हैं जी सर रेजिडेंस आईडी है, तो उस पे अकाउंट, कोई एलएलसी नहीं हमें चाहिए, कोई वहाँ पे कंपनी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, फ्री जोन, लैंड, जितनी भी वहाँ पे कंपनी है, कोई हमें रजिस्टर नहीं करवानी है अमेज़न पे काम करने के लिए। अमेज़न इस टाइम दुबई, मिडल ईस्ट में बहुत रिलैक्सेशन दे रहा है सेलर्स को। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे जो पावा था मिडल ईस्ट का, वो नून था एक टाइम में। एक टाइम में यहाँ का जो आप कह लें कि ई-कॉमर्स का पावा था, वो कौन था? नून, NOON, नून, आप सब जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बट अभी के स्टैट्स ये, अच्छा, अमेज़न ने नून को कम्पीट करना था। तो अमेज़न ने जब नून को कम्पीट करना था, तो अमेज़न ने रिलैक्सेशंस दी अपने सेलर्स को, ताकि मैक्सिमम सेलर्स आए इस पे अमेज़न पे। तो उसने रिलैक्सेशन क्या दी? उसने मंथली फी कोई नहीं चार्ज की, उसने कहा फ्री में अकाउंट बनाओ आप। जी, फ्री में अकाउंट बन गया। आपसे हम कोई आप गलती भी कर देते हो, आप हमारे से बात करो, हम आपको माफ़ करेंगे। यानी ये स्ट्राइक वगैरह जो हमें, आप लोग अगर कुछ लोग जानते हैं, यूएस से यूके में आपने काम किया है या सुना है, तो वहाँ पे स्ट्राइक आ जाती है, बात-बात पे अमेज़न स्ट्राइक भेज देते हैं। बट यहाँ पे मिडल ईस्ट में अमेज़न कहता है आप मेरे से बात तो करके देखो, कोई भी केस है मैं आपका केस रिज़ॉल्व करूँगा। तो ये सीन है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, इस टाइम बहुत रिलैक्सेशन है। प्रोडक्ट को बेचने वाली कोई बंदे नहीं है। इतनी प्रोडक्ट्स मेरी टीम मुझे निकाल के दिखा रही होती है, जो यहाँ पे बेचने वाला मिडल ईस्ट में कोई बंदा ही नहीं है। नून पे बिक रही है, लोकल बिक रही है, अमेज़न पे बेचने वाला बंदा ही नहीं है, और अमेज़न में लाखों में ट्रैफिक है जो वो प्रोडक्ट सर्च कर रही है, बट उसे अमेज़न पे प्रोडक्ट नहीं मिल रही। उसकी रीज़न है, लोगों ने हवा बना दिया कि अमेज़न पता नहीं क्या है, अमेज़न के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी काम करने के लिए। नहीं भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप वहाँ पे अगर रह रहे हो, आपको आपकी आईडी चाहिए, अकाउंट क्रिएशन सिंपल जैसे साइन अप करते हैं हम, बट इतना सिंपल नहीं है, आप किसी की गाइडेंस में साइन अप करें, वरना हर दूसरे दिन मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर हमने अकाउंट क्रिएशन किया, अकाउंट क्रिएशन करते हुए सस्पेंड हो गया। अगर आप थोड़ी-सी भी मिस्टेक करते हो, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है आपका। तो अकाउंट क्रिएट करते हुए आप लाज़मी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने किसी सीनियर से या जिसने पहले काम किया हुआ, उससे गाइडेंस आप लें लाज़मी अकाउंट क्रिएशन करते वक़्त। तो अब सबसे पहला आज आप लोगों को, वहाँ पे रहने वालों को, कि आपका अकाउंट ईज़िली बन गया। आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने होंगे। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे, सऊदीया वाले जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों ने तो इस डर से ये मीटिंग ही नहीं जॉइन की होगी कि हम सऊदीया में कारोबार नहीं कर सकते। सऊदीया का रूल है ना कि कोई अजमी, अदर देन अरबी, कोई वहाँ पे काम नहीं कर सकता, सिर्फ अरबी कर सकता है कारोबार, वहाँ पे कोई अजमी नहीं कर सकता, जो वीज़ों पे जाते हैं, वर्क वीज़ों पे। तो अमेज़न पे केस बिल्कुल अलग है। आप, अमेज़न खुद अलाउ कर रहा है कि आप अपनी इकामा आईडी पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक ही नहीं है। अमेज़न ने एग्ज़ेम्प्ट करवाई हुई है टैक्स वहाँ पे। आप अपना, मुझे एक मैसेज अभी आ रहा है, कैश साइकिल बता दें, मैं कैश साइकिल भी बता देता हूँ। आप अपना जो विथड्रॉल मेथड है, यानी अमेज़न पे आपने प्रोडक्ट बेची, आपको पैसे आने हैं अमेज़न से, वो आप अपना पियोनियर लगा सकते हो, यानी अपना पाकिस्तानी बैंक पियोनियर के साथ अटैच करो। आपके पैसे कहाँ से आएँगे? सऊदीया सेलर सेंटर से आपके पियोनियर में आएँगे, पियोनियर से किधर आएँगे? पाकिस्तानी बैंक में। यानी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अमेज़न ने डिज़ाइन ही इस तरह से किया। देखो, अमेज़न इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसे ये सब चीज़ों का आइडिया था। तो वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया है। अब वहाँ कुछ उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कोई काम है, आप कोई कारोबार कर रहे हो, वहाँ की गवर्नमेंट को उससे कोई लेना-देना नहीं है अगर आप अमेज़न पे कर रहे हो। और आप लोगों के पास चांस ही सिर्फ़ यही बचता है। सऊदीया वाले लोग, मैं इतने लोगों को जानता हूँ क्योंकि मेरा कारोबार सारा इधर ही है। मुझे बहुत से लोगों से वास्ता है, सऊदीया के ख़ास तौर पे और दुबई के भी। सऊदीया में लोगों ने 15-15 साल, 20-20 साल गुज़ार दिए होते हैं।
मेरे से बहुत बड़े उम्र में, बट वो हैंड टू माउथ चल रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो लग रहा है घर भेज रहे हैं, दैट्स इट। भाई आप लोगों ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है, कब से अमेज़न आया हुआ है यहाँ पे? क्यों नहीं आपने अपना बिज़नेस सेटअप किया अमेज़न पे? आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अब चीज़ सर इन्वेस्टमेंट नहीं है। भई आप 200 रियाल से भी काम शुरू कर सकते हो, 200 रियाल क्या है? गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आप लोग 200 रियाल से भी काम शुरू कर सकते हो जो वहाँ पे रहने वाले हैं। मैं नहीं कर सकता यहाँ से 200 रियाल में काम शुरू अमेज़न पे, बट आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी मेरे सामने इतनी मार्केट्स पड़ी हैं, वहाँ पे ड्रैगन मार्केट है, जो एक शॉप है 5 रियाल शॉप करके कुछ इस तरह की शॉप है। आप लोग वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इतनी प्रोडक्ट्स होलसेल में पड़ी होती हैं। अमेज़न की ऐप ओपन की, स्कैन किया जी अमेज़न पे बिक रही है, वो सारा स्टैट आपको निकाल के देगा। अमेज़न पे इतने की बिक रही है, आपको यहाँ से इतने की मिलेगी, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1 मिनट में आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है? तो आप लोगों के पास कोई इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं, यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू करना है। 2-300 रियाल क्या इन्वेस्टमेंट है? जो जो कहते हैं कि बिल्कुल ही सर हमारे पास पैसे ही नहीं है लगाने को, 2-300 रियाल क्या पैसे हैं? आप 2-300 रियाल से भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। मैं वही तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे 200 रियाल से कैसे शुरू करना है। आप म वहाँ पे होलसेल मार्केट है। आप मेरे से मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको होलसेल मार्केट बता दूँगा। वहाँ पे कितनी होलसेल मार्केट है, आप वहाँ पे जाओ, किसी के 10 पीस उठा लो। कोई 5 रियाल वाली प्रोडक्ट, उसके 10 पीस उठा लो, 50 रियाल की आपकी इन्वेंटरी बन गई। उस 10 पीस को भेज दो अमेज़न में। 5 की बेची थी, अमेज़न पे 15 की बेच दो उसे। 5 की खरीदी थी आपने, अमेज़न पे 15 की बेच दो और बिक रही हैं। यार मैं है, आप कभी मेरे साथ सेशन में आओ, मैं अपने अक्सर फ्री सेशन में ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के भी देता हूँ लाइव सेशन में, कि ये प्रोडक्ट्स देखो अमेज़न पे कितने की बिक रही है, होलसेल में कितने की मिल रही है और मैं बेच रहा हूँ अभी। मुझे कितने ही लोग कहते हैं अपने अकाउंट्स दिखाएँ, और ये चीज़ करनी भी चाहिए। अगर आप किसी को अपना मेंटोर चूज़ कर रहे हो, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि वो खुद भी काम कर रहा है या नहीं, वो खुद कितना कैपेबल है। तो मुझे कोई भी आप में से कहे, अगर मेरे से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है 1 टू 1 या लीड बूट कैंप में, आप मुझे पहले आके पूछें, सर आप क्या कर रहे हो? ताबिश भाई आप क्या कर रहे हो? आप ज़रा अपना दिखा दो। मैं आपको 1 मिनट नहीं लगाऊँगा, अपने अकाउंट्स, अपनी सेल्स, अपने जो मेरे मेरे 30 प्लस अकाउंट्स हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाने को तैयार हूँ। बट आप लोगों को काम करना अब पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपने इवन वहाँ पे महँगाई कितनी हो गई है, 1500 2000 रियाल में सैलरी, जो सैलरी है 1500 2000 रियाल, उसमें अब गुज़ारा नहीं है वहाँ पे रह के, जितनी वहाँ पे महँगाई होगी। तो मिडल ईस्ट में चा गैप बहुत ज़्यादा है। नए सेलर्स के लिए गैप है। जिन लोगों ने ये सुना हुआ है कि सर यूके में, यूएसए में हमने सुना है वहाँ पे 10-10 हज़ार डॉलर चाहिए हमें काम करने के लिए और फिर भी सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको यहाँ की गारंटी देता हूँ मिडल ईस्ट की। मैं क्योंकि यहीं पे काम कर रहा हूँ, 2019 से काम कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग यहाँ काम शुरू करो मिडल ईस्ट में, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में। सबसे पहले तो ये हमारा ईमान होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सही तरीके से आपने सीखा हुआ है अमेज़न पे, देखो यहाँ पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपने काम करना है, आपको उसका एल्गोरिदम सीखना है। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस को। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे गाड़ी चलानी है, मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है, तो मुझे पहले रोड के रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। मैंने लेफ्ट साइड पे रहना है, राइट साइड पे रहना है। मैंने अगर क्रॉस करना है किसी को, कैसे क्रॉस करना है। मैंने अगर थर्ड गियर से सेकंड गियर में आना है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन। तो रूल्स और रेगुलेशंस जब मुझे पता होंगे, तभी मैं सक्सेसफुली गाड़ी चला पाऊँगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाऊँगा। एग्री? तो यही चीज़ अमेज़न पे है। मैं ये चीज़ तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप काम करो, आप सक्सेसफुल अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। बट दूसरी चीज़ जो लाज़मी है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अमेज़न का एल्गोरिदम मिडल ईस्ट में कैसे वर्क कर रहा है? क्या रूल्स और रेगुलेशंस है अमेज़न के मिडल ईस्ट में, यूएई में और सऊदीया में? तब आप सक्सेसफुली काम कर पाओगे। हर मार्केट के लिए अमेज़न का एल्गोरिदम अलग होता है। मिडल ईस्ट के लिए टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे कोई टूल काम नहीं करता। हमें मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है और इंशाल्लाह अगर आप मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे साथ आते हैं, तो मैं आपको मैनुअली हर चीज़ सिखाऊँगा। मैं आपके हाथ से सारा काम पहले मैं खुद सिखाऊँगा, आपको लाइव करके दिखाऊँगा और इंशाल्लाह फिर आपके हाथ से सारा काम करवाऊँगा आपके अकाउंट्स पे। जब तक आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अ, मेरा ख़्याल है हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है। अगर हम थोड़े से सवालात लें अब,
अच्छा, मेरे पास प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं, अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको होलसेल मार्केट्स यहाँ पे बता दूंगा। जैसे ड्रैगन मार्ट है दुबई, ये ड्रैगन मार्ट दुबई में भी है, सऊदीया में भी है। हमारे पास शीन है, एक SHEIN शीन, इनकी डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, दुबई में भी है, ये सऊदीया में भी है। 5 रियाल मार्केट, हाँ वो जो थी मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे हर चीज 5 रियाल की मिलती है और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। बट अगेन इसके लिए आप लोगों को वहाँ पे होना जरूरी है। इसकी दमाम में भी है, आई गेस रियाद में है 5 रियाल मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें आप जो है होलसेल की प्रोडक्ट सर्च आउट कर सकते हैं, होलसेल में पड़ी है। और ऐप है, सेलर सेंट्रल ऐप है, आप उस ऐप में जाके उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, वो सारे रिजल्ट्स आपके सामने दे देगी कि जी ये प्रोडक्ट अमेजोन पे इतने की बिक्री है, यहाँ पे इतने की पड़ी है, इस प्रोडक्ट पे आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। 1 मिनट में स्कैन करके आपको बता देगी, और क्या चाहिए आपको। तो ये चीजें, अभी आपके पास टाइम है, यकीन करें आपके पास बड़ी, मैं 30+ अकाउंट्स अगर चला रहा हूँ, मेरे सुन ले कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। एक रियाद में मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे उसे अलग से पे करना पड़ रहा है। एक जद्दा में रखा हुआ है, उसे अलग से मुझे पे करना पड़ रहा है। एक दमाम में रखा हुआ है, उसे मुझे अलग से पे करना पड़ रहा है। एक मैंने दुबई में रखा हुआ है, इंटरनेशनल सिटी, उसे मुझे अलग से पे करना पड़ रहा है। शारजा में रखा हुआ है, उसे मुझे अलग से पे करना पड़ रहा है। और वेयर हाउसेस की कॉस्ट मुझे अलग पड़ती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे सारे अकाउंट्स उधर हैं, तो मुझे वहां पे लोग रखने पड़ रहे हैं, खुद भी मैं जाता, लोग रखने पड़ते हैं, वो सारा मैनेज कर रहे हैं, और उन्हें मुझे पे करना पड़ता है। आप लोग तो खुद उधर हैं, आपके पास ना स्पेस का इशू होगा, इतना सा कॉटन नहीं आप रख सकते, 25 बाई 25 का आप रख सकते हैं, कॉटन रख सकते हैं, आपके पास स्पेस भी होगी। आप 2 घंटे तो दिन के दे सकते हैं, एटलीस्ट आप 2 घंटे भी निकाल सकते हैं। आप वहाँ पे अगर अमेजोन वेयर हाउस आपको जाना पड़े, रियाद में भी है, जद्दा में भी है, दुबई में भी है, हर जगह वेयर हाउस है अमेजोन के, वहां जाना पड़े आप वहां जा सकते हैं। मुझे यकीन करें, 300-300 रियाल पे करना पड़ता है एक वेयर हाउस के चक्कर का, मैक्सिमम 20 रियाल का पेट्रोल लगता होगा, और मुझे 300-300 रियाल उन लोगों को पे करना पड़ता है। आप लोग उधर ही हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा। मैं एक मिसाल हमेशा बताता होता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट थे 1 to 1 के, उन उन पर्सन की, वो किसी कोरियर कंपनी में थे, 1700 रियाल उनकी सऊदीया के उनकी सैलरी थी, 1700 रियाल। उनकी जो लास्ट मंथ की सेल्स थी वो 30,000 रियाल सेल्स थी अमेजोन पे, अंदाजा लगा ले। 30,000 रियाल उस पर्सन की अमेजोन पे सेल्स थी, और वो मुझे सेल्स दिखा रहा था, और माशाल्लाह मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक 1700 रियाल वाला बंदा जिसकी सैलरी है, जिसके घर भी पैसे भेजने हैं, वो अमेजोन पे 30,000 रियाल सेल किए बैठे है। और यहाँ पे मैं ऐसे लोग सुनता हूँ जो 15-20 साल से लोग यहीं पे हैं, और मैक्सिमम उनकी 3,000 रियाल तनख्वाह पहुंची, और वो उस पे खुश हैं। इसी तरह दुबई में भी, दुबई तो एक कंट्री महंगा है, आप वहाँ पे 3,000 दिरहम भी बना रहे हो, आपका 1,500 दिरहम तो वहीं पे रहते हुए लग गया। तो दोनों मार्केट्स में आपको पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अभी, और खास तौर पे वहां पे मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि वहां पे जो लोग हैं, आप लोगों को लाजमी ट्राई करना चाहिए। सर कैसे स्टार्ट करें? आपको स्टार्ट करना है सीखने से। देखो कितने साल आपने वैसे दे दिए हैं, 1 महीना सिर्फ और दे दो मुझे। मुझे अब, मैं कहूँ, मैं जैसे अपने स्टूडेंट यहाँ मेरे पास जो फिजिकल आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ मुझे 2 महीने के लिए मेरे हवाले कर दो अपने आप को। इसी तरह मैं आप लोगों को कहूंगा सिर्फ 1 महीने के लिए आप लोग मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना, आप पहली 1-2 क्लास के बाद ही, मेरे साथ सेशन के बाद ही कहेंगे कि हम जो है साथ साथ शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारा जो टाइम है वो आई गेस कम है हमारे पास, मुझे टीम की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं फिर जो है दोबारा आप लोगों से सेशन करूंगा कभी, और डिटेल में बात करेंगे हम। मैं कोशिश करता हूँ मैं फ्री, असल में यूएई और सऊदीया के लोगों के लिए अब मैंने प्रॉपर एक चैनल बनाया है, ग्रुप बनाया है, और मैं यहाँ पे अपडेट्स देता हूँ सर। वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत पहले से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बहुत मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं सवालात लेता हूँ, आप काइंडली हैंड रेज करें जिसका सवाल है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। जी प्लीज। अब्दुल करीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें और पूछ लें, क्विकली पूछिएगा जिसका जो भी सवाल हो, काइंडली।
अब्दुल करीम साहब। उमर फारूक, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उमर फारूक। अच्छा, शुक्रिया आपकी जो है ना गाइड से। आपकी आवाज में देखो, डिस्टॉर्शन है काफी ज्यादा। आ रही है आवाज़? नहीं, बहुत ज्यादा नॉइस है। चलें, आप अपना चेक कर लें नेटवर्क वगैरह। मैं अभी अब्दुल करीम को वापस से जी अब्दुल करीम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश सर, आप बोल रहे हैं कि ऐसा अमेज़न पे 1700 रियाल वाला जो है 30,000 कमा सकता है। हम्म। तो सर मैं जो है पैसा लगाने के लिए भी कोई बात नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी मैं कर सकता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है, मैं घूम फिर भी सकता हूँ। इधर जो 5 रियाल की आप बात बता रहे हैं, ये मार्केट भी हमारे साथ करीब ही है। मैं अल कसीम में रहता हूँ सर, बुरेदा अल कसीम, रियाद से ठीक है। जरा बाहर है हम। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखो अब्दुल करीम भाई, आपको ऐसा करना होगा। आप हर चीज के लिए रेडी हैं तो बस बिस्मिल्लाह करें, आप ट्रेनिंग्स लें, काम सीखना शुरू करें। अमेजोन पे काम हो कैसे रहा है, मैक्सिमम 1 मंथ में आपका लूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे, आपके अकाउंट पे ही सर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जी। सर आप जैसा बोलोगे, जो भी टाइम बोलोगे, इंशाल्लाह मैं टाइम भी दूंगा, इंशाल्लाह काम भी करूंगा। आप जैसा बोलोगे, जाना है तो मार्केट में प्रोडक्ट देखने हैं, वो भी मैं करूंगा। नो इशू है, किसी चीज की इंशाल्लाह इशू नहीं है सर। बस आपको काम मतलब क्लास हम बता दें कि कब से शुरू करने हैं, कैसे शुरू करने हैं। आ, आप ऐसा करें, या मुझे टेक्स्ट कर दें अपने नाम के साथ अब्दुल करीम, या टीम को मैसेज कर दें, वो आपको सारा गाइड कर देते हैं। आप इनरोल हो जाएं और इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ही बैच स्टार्ट हो रहा है लीड बूट कैंप का, जिसमें सारे लोग यूएई और सऊदीया के ही होंगे, और मैक्सिमम 5 से 7 लोग होंगे एक ग्रुप में, ताकि हम सबका मिल के काम करें और मेरा फोकस सब पे अलग से रहे। इसके अलावा मेरा 1-to-1 भी है, जिसमें अगर कोई ये चाह रहा है कि सिर्फ वो और मैं हूँ और मैं उसे ट्रेनिंग दूं, तो ये भी पॉसिबल है। आप अपना नाम लिखें और नीचे लिखें कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एलीट बूट कैंप है, एलीट बूट कैंप में 5 से 7 लोग होंगे मैक्सिमम। 1-to-1 है, जी 1-to-1 में आप और मैं होंगे सिर्फ। तो आप वो लिखें नीचे, वो मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको टीम या सर, मेरी तरफ से। कोई बात नहीं है। अगर इसके लिए कोई पे भी फी करनी पड़ी तो कोई बात नहीं है, जी मैं जी, कर दूंगा। ओब्वियसली देखें, जब मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ और इस तरह से डेडिकेट होकर किसी को टाइम दूंगा, तो उसकी फी वगैरह तो बिल्कुल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। कोई बात नहीं सर। तो आप जी अपना कोई बात नाम लिख नहीं। के या मुझे मैसेज कर दें या टीम को मैसेज कर दें, और नीचे लिख दें कि 1-to-1 या एलीट बूट कैंप, इंशाल्लाह आपको हम रजिस्टर कर लेते हैं। थैंक यू अब्दुल करीम साहब, थैंक यू। तो शुक्रिया सर। बस सर लाजमी करना है, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करने हैं, मैं बहुत टाइम से सर मैं ढूंढ, ये सऊदीया में कोई अमेजोन का पाकिस्तान नहीं, ये ऑनलाइन काम है ना। तो इसमें अगर मैं ये काम करूँ तो इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल, मेरा पैसा जो है बाहर से आएगा, कोई सेलिंग इशू का नहीं होगा। पैसा होगा। बिल्कुल, यहाँ कोई की गवर्नमेंट ये पूछ रही आपकी है आवाज का कुछ इशू बन रहा है, कि आपका इंटरनेट पैसा अपनी। कहाँ से आ रहा है आपके पास। आपका मुझे आवाज अभी, सॉरी। जी मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली क्विकली जरा पूछ लें, हमारे पास 5 मिनट है हार्डली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, जो आपने मार्केट वगैरह बताई ना, इनमें ये हमारे पास ही हैं, नज़दीक हम्म ही हैं। हम्म। जी, इनों में वो चीज़ों की वो क्वालिटी नहीं, मतलब क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। असल में ना, ये प्रोडक्ट हमारी जब प्रोडक्ट हंटिंग होगी उस पे मैटर कर रहा होगा कि हम प्रोडक्ट किस तरह की हंट कर रहे हैं। ये मैंने मिसाल दिया कि इस तरह की मार्केट्स हैं, शीन है, ड्रैगन मार्ट है, 5 रियाल मार्केट, ये जो मैंने आपको बताई है, ये हमारी प्रोडक्ट पे हम वहां जाके पहले प्रोडक्ट नहीं ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे बेचनी है। हम क्या करेंगे, अमेजोन पे प्रोडक्ट देखेंगे। मुझे लेट से, जैसे मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ये मुझे माउस मिला है, तो ये माउस मैंने बेचना है अगर,
तो मैं देखूंगा इसका सोर्स मुझे कहाँ पे मिल रहा है। पहले मैं वहीं आसपास अपने देखूंगा, जैसे मैंने लोकल मार्केट्स बताई हैं। अगर नहीं मिल रही तो मैं इसे ऑनलाइन सर्च करूंगा। वो इंशाल्लाह सारी टेक्निक्स मैं आपको अपनी ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, अगर आप इनरोल होते हैं। नहीं मिल रही, हम चाइना से देखते हैं, या हम देखेंगे दुबई से आसपास। पहले सबसे पहले हम आसपास वाला इलाका देखते हैं कि यहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं। नहीं कर सकते तब हम चाइना जाते हैं। अगर व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है, अब व्हाइट लेबल प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट में भी फ़र्क होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे ये आपको ब्रांड नज़र आ रहा होगा इसका। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट क्या होगी, जैसे ये है स्टिकी नोट्स, इसके जी ऊपर कोई बिल्कुल, जिसके लेबल ऊपर नहीं है। कुछ ठीक है, ये व्हाइट लेबल को मैं चाइना से कर सकता हूँ सोर्स, बनवा सकता हूँ अच्छी क्वालिटी में। मेरी मैक्सिमम मेरी हर दिन शिपमेंट आती है चाइना से, सऊदीया में भी, दुबई में भी। इतनी प्रोडक्ट्स हैं मेरी व्हाइट लेबल। और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं मेरी, जो कि मैं ब्रांड से सोर्स कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको, अगर आप आते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने वाला हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि कैसे हमने प्रोडक्ट हंट करनी है और उसको सोर्स कहाँ से किस तरह से करना है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ज़रूर। जी बाकी तो इंशाल्लाह एनरोलमेंट होने के बाद ही आपसे बाकी पूछताछ जो कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्मान, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एहसन भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एहसन फारूक। एहसन फारूक। जी, अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ताबिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ताबिश भाई आपने जो बात की है, जो मार्केटिंग की, जो है वो 5 रियाल वाली, वो तो साथ में है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट कर भी सकता हूँ। लेकिन आपकी जो है वो मैं वो कह रहा हूँ कि पहला स्टेप, यानी पहला स्टेप जो होता है वो कैसे शुरुआत करें इससे? पहला स्टेप देखें, अगर तो आप खुद करना चाह रहे हैं अपना, इवन कोई वीए भी रखना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको एल्गोरिदम बताया, रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए अमेज़न पे एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। आपको जी अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आप मेरे से आई गेस कभी नहीं पूछेंगे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। जी अगर आपको ये चीज़ पता चल गई अमेज़न पे क्या हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट बिक रही है, किन फैक्टर्स पे प्रोडक्ट बिक्री होती है, ठीक है? जी किन प्रोडक्ट्स को जी अमेज़न लाइक कर रहा है, किन मॉडल्स को अमेज़न लाइक कर रहा है, एफबीए को लाइक कर रहा जी है, एफबीएम को लाइक कर रहा है। तो अगर हमें जी अमेज़न की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हम उस पे अगर चले गए ना, अगर वो चीज़ हमने समझ ली, तो सक्सेसफुली जी इंशाल्लाह आप अमेज़न पे जी अपना काम कर सकते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तो आपके साथ कनेक्ट हो गया इंशाल्लाह, और होता रहूंगा इंशाल्लाह। हम अपनी जो है वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। इसके बाद कैसे कांटेक्ट करें ताबिश भाई आपके साथ, आपकी आप टीम या के साथ? मेरा ग्रुप में नंबर है जिससे मैंने अभी मीटिंग लिंक भेजा था, आप या उस पे मैसेज कर दें, या टीम पे अपना नाम लिख के, और आप जिस भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं वो साथ लिख के, तो इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर इंशाल्लाह। एक भाई ने पहले कॉल किया आपको, अब्दुल करीम भाई ने, वो जो मेरे साथ में है, जो हम मिलके हम जो है वो कर सकते हैं कर सकते हैं, आपके आप साथ कांटेक्ट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके भाई, ओके थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी वकास भाई। अच्छा, अभी असल में ना सेशन है मेरा नेक्स्ट 1 टू 1 वालों के साथ, तो अभी मुझे ये चीज़ अभी यहाँ पे वाइंड अप करनी होगी। बहुत माज़रत, मैं आप लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाया, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा आप लोगों के साथ आऊँ और फुर्सत से आऊँ, थोड़ा-सा टाइम निकालूँ। अभी तो मैंने सवालात भी नहीं लिए आप लोगों से, बट इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा। अभी के लिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो अपना नाम लिख कर, और जिस भी प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, मुझे या टीम को, कमाना सीखो की टीम को, या मुझे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको हम कॉन्टैक्ट बैक करेंगे, आपको कॉल बैक की जाएगी टीम की तरफ से, और एनरोल कर लिया जाएगा। बाकी